धर्मेंद्र चले गए। धर्मेंद्र दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। अपना सोशल मीडिया पे जो मन में आया अपना बोल देते थे, अपने दिल की बात कह देते थे और इतने सीधे, इतने अच्छे इंसान। धर्मेंद्र ने बहुत सारी ऐसी फिल्में की जो जिनके लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। धर्मेंद्र 19 साल के थे जब उनकी शादी हो गई थी और तब वो हीरो नहीं बने थे। दिलीप कुमार की फिल्म उन्होंने अपने घर के पास जाकर देखी थी और उनको लगा था कि मैं भी इनकी तरह हीरो बनूंगा। फिल्म फेयर का एक्टर हंट प्रतियोगिता उन्होंने उसके लिए फॉर्म भरा, फिर उनको एक्टर के लिए उनको चुना गया और वो मुंबई आए। मुंबई में बहुत स्ट्रगल किया, कभी चने खाकर फुटपाथ पर सो गए तो कभी किसी की बालकनी में सोते थे। खाने को नहीं होता था, कभी सिर पे छत है तो खाना नहीं, कभी खाना है तो सिर पे छत नहीं। बहुत स्ट्रगल के बाद उनको अर्जुन हिंगुरानी की फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे। बहुत ज्यादा चली नहीं। इसके बाद वो फिल्म अनपढ़ में नजर आए। बंदिनी उनकी फिल्म थी जो पहली हिट थी, जिसके जरिए उनको पहचान मिली। धीरे धीरे करके धर्मेंद्र ने मतलब काम करना शुरू किया। हर साल उनकी 1960 के बाद से 1961 में 2 फिल्में आई, 1962 में उनकी 3 फिल्में आई। ऐसे करते करते धर्मेंद्र का जो है जादू फिल्म इंडस्ट्री पे चलने लगा। शुरुआत में उन्होंने मीना कुमारी के साथ कुछ फिल्में की, बढ़िया काम मिला उनको। धीरे धीरे धर्मेंद्र जो है फिल्म इंडस्ट्री पे छाने लगे और 60 के दशक में राजेंद्र कुमार, देवानंद, राजकुमार, मनोज कुमार, बहुत सारे एक्टर्स थे और उन सब के बीच भी धर्मेंद्र अपनी चमक बरकरार रखे रहे। 70 का दशक आया तो उस समय राजेश खन्ना आए। 1969 में राजेश खन्ना का एक दौर शुरू हुआ। 4-5 साल तक राजेश खन्ना छाए रहे। फिर 1975 से अमिताभ बच्चन का दौर आया। लेकिन तमाम एक्टर्स सुपरस्टार्स आते गए, लेकिन उन सब के बीच में धर्मेंद्र की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। धर्मेंद्र का एक अपना फैंडम था, एक अलग स्टारडम था, उनकी अलग तरह की अदायगी थी, अलग तरह की फिल्में थी। और लोग शोले फिल्म देख ले तो कहीं भी जय का किरदार जो है वीरू पे भारी नहीं पड़ा। मतलब ऐसा है कि आपको जय से भी प्यार है, आपको वीरू से भी प्यार है। कोई भी फिल्म उठा लीजिए, धर्मेंद्र ने जब भी काम किया अपनी पहचान पूरी उन्होंने उस फिल्म में बरकरार रखी। साल 2024 में कुछ साल पहले ही उनकी फिल्म आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। उसमें भी धर्मेंद्र का जादू सिर चढ़ के बोला और उनकी बिंदास अदायगी देखने को मिली। तो धर्मेंद्र कमाल के एक्टर थे और 80 के दशक में उन्होंने बिल्कुल अलग तरह की फिल्में करनी शुरू कर दी थी। उस दौर में बहुत सारे उनके बेटे सनी देओल भी काम कर रहे थे, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, बहुत सारे, और फिल्में भी अलग तरह की बनती थी। तो उस दौर में एक एक साल में उनकी 8, 9, 10, बल्कि साल 1988 की बात करें तो उनकी एक साथ 12 फिल्में रिलीज हुई थी। कुछ हिट होती थी, कुछ फ्लॉप होती थी, लेकिन धर्मेंद्र काम करते रहे। 90 का दशक आते आते बॉलीवुड में तीनों खान्स आए, अक्षय कुमार आए, अजय देवगन आए और अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मिथुन, ये सब चल ही रहे थे। बहुत सारी सुपरस्टार एक्ट्रेसेस आ गई। उसके बाद से धर्मेंद्र कैरेक्टर रोल्स करने लगे। लेकिन 80 के दशक तक वो फिल्मी हीरो का काम करते रहे। 60 के दशक में छाए रहे, 70 के दशक में छाए रहे, 80 के दशक में छाए रहे। तो मतलब ये 3 डेकेड जो है उसमें धर्मेंद्र ने जमकर काम किया, बहुत सारी फिल्में की और उन्होंने करीब 270 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। कई फिल्में ऐसी भी हैं जिसमें उन्होंने छोटे रोल किए, लेकिन बतौर लीड एक्टर उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारा काम किया। और धर्मेंद्र एक ऐसा सितारा है जो हमेशा बॉलीवुड के फलक पर चमकते रहेंगे। दौर बीत जाएंगे लेकिन धर्मेंद्र को कोई नहीं भूलेगा।